नाउ वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक का। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है, 4 किया है, 3 किया है। आज क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ। सो हमारे टोटल 5 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से और 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व करके रखे। एक चीज़ क्लियर कर दे तो पूरे कॉस्टिंग में 5 चैप्टर्स है, कॉस्ट शीट, रिकंसिलिएशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इसमें से सबसे लेंथी वाला चैप्टर कॉस्ट शीट है। एक बार कॉस्ट शीट समझ में आ गया ना, बाकी सब 3-3, 4-4 लेक्चर्स के चैप्टर हैं, वेरी सिंपल। छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, अप्लाई करने का आंसर मिलेगा। बाकी सब में आपको पूरा स्कोरिंग है। कॉस्ट शीट में खाली कॉस्ट फॉर्मेट आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको बराबर से प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। पहले एक बार फॉर्मेट रिपीट करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट वेजेस, वेजेस को लेबर भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट में फैक्ट्री खर्चा लेस सेल ऑफ स्क्रैप, WIP ऐड WIP लेस, मिलेगा वर्क कॉस्ट। ठीक है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस उसमें, ऑफिस एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएगा, मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर फिनिश गुड्स ऐड फिनिश गुड्स लेस, विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। चलो अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारे टेक्निकल वाली चीजें हैं जिस पे आपको पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इट इज सिंपल, खाली थोड़ा सा मैसअप करके दिया हुआ है, चीजों को ज्यादा बता के दिया हुआ है। सबसे पहला चीज, ये क्वेश्चन हम एक पेपर कंपनी के लिए बना रहे हैं। तो पेपर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट। हम जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो पेपर बना रहे हैं, और पेपर बनाने के लिए पेपर पल्प लगता है। ठीक है, याद रखना, पेपर बनाने के लिए क्या लगता है? पेपर पल्प, न्यूज़पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अभी इसमें उन्होंने हमको डायरेक्ट मटेरियल बोला है, पेपर पल्प 6000 टन हमने प्रोड्यूस किया इस साल, 6000 टन। एक टन बनाने का खर्चा 900 रुपए एट द रेट ऑफ 900 रुपीज पर टन। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस बोला। 3 टाइप के वर्कर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, एक होशर, एक गावटी, एक फुल टू गावटी। ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। मैंने बोला ना, होशियार बच्चे, गावटी बच्चे, फुल गावटी बच्चे, 3 टाइप के वर्कर्स हैं। तो वर्कर के हिसाब से पेमेंट से होगा। ठीक है, वर्कर्स के हिसाब से। ठीक है, अभी 280 स्किल्ड वर्कर है, इनको 250 रुपए पर डे का मिलता है। 300 सेमी स्किल्ड वर्कर है, 150 रुपए पर डे का मिलता है। 470 अनस्किल्ड वर्कर है, 100 रुपया पर डे का मिलता है। अमाउंट ढूंढने के लिए हमको उसको मल्टीप्लाई करने का कैसे मैं बाद में समझाऊंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 टाइप के खर्चे बोले। स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, हमने एक मशीनरी खरीदा है भाड़े पे लिया लाया है, भाड़े पे लाया, उसका भाड़ा 12000 रुपये पर डे है। 12000 रुपये पर डे है, याद रखना। स्पेशल डाइज लाया है, केमिकल्स रहेंगे, 250 रुपये पर टन है, एक टन का 250। ठीक है, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा, वेरिएबल 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 2 टाइप के वेरिएबल, प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज्यादा होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। प्रोडक्शन बढ़ने दो कम होने दो सेम रहेगा, इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। दैट इज 2,70,000 पर मंथ। मेरे पास जो टीचर्स काम करते हैं उनको बैच वाइज पढ़ाने का चार्जेस मिलता है। बैच बढ़ गया तो उनका पेमेंट बढ़ेगा, बैच कम हो गया तो पेमेंट कम होगा। दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। लेकिन ये जगह का भाड़ा, बैच बढ़ने दो तो भी उतना, बैच कम होने दो तो भी उतना। आज बंद है क्लासेस ऑलमोस्ट कोविड के वजह से, तो भी भाड़ा तो उतना ही देना है। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा कम होगा, वेरिएबल। प्रोडक्शन बढ़ने दो कम होने दो चेंज नहीं होगा, इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। 2,70,000 पर मंथ बोला। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 12% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग 80 रुपया पर टन सोल्ड बोला, याद रखना सोल्ड बोला। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 500 टन है, एक टन का भाव 2501 रुपया 60 पैसा है, पर टन बोला हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 300 टन है। वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर बार की तरह। पेपर सोल्ड 3000 रुपया पर टन है, पेपर सोल्ड 3000 रुपया पर टन। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है देखो, ध्यान से देखो। 26 दिन ही वर्किंग इन मंथ है, एक महीने में खाली 26 दिन ही हमने काम किया है, पूरा महीना भर काम नहीं किया, 26 दिन। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1997। ये कॉस्ट शीट एक महीने के लिए बनाने को है, मार्च 1997। तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ मार्च
97 ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन पे से हमको कॉस्ट शीट बनाना है। अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है, मतलब फिर से सीपीयू ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी यूनिट प्रोड्यूस बोला, कितना पेपर हमने प्रोड्यूस किया है, 6000 टन। यही आपका पेपर पल्प कितना टन यूज बनाया हमने, प्रोडक्शन कितना किया, 6000 टन। कितना बेचा वो ढूंढते हैं। बताओ कैसे मिलता है, फॉर्मूला 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 क्या सिखा मैंने तुमको, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, बराबर ना। चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिख रहा है क्या, 500 टन है, तो मैंने लिखा 500 टन। यूनिट प्रोड्यूस 6000 टन, 6000 टन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 300 टन, तो 300। यूनिट सोल्ड कितना बोला, 6000 प्लस 500, 6500 बचा 300, तो 6500 में से 300 माइनस मतलब 6200 इज व्हाट यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड इज 6200 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना है ऐसा। तो चालू करता हूं, देखो आराम से। पहला स्टार्ट, क्या लिखो बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट, बराबर है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, पहला चीज आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी ये क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं, डायरेक्ट बोला। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना पेपर कंज्यूम हुआ है, 6000 टन। एक टन का 900 रुपए, तो देखो आपके सामने 6000 इंटू 900। ओपनिंग स्टॉक परचेज कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल के बारे में बोला है। तो 6000 इंटू 900, तो आंसर इज 54 लैक्स। कितना है सर, 54 लैक्स। क्लियर के सबको, ये क्या मिला सर, डायरेक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल। फिर बोला इसमें ऐड क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस। ए वेजेस मतलब ही लेबर है, वेजेस मतलब ही क्या, लेबर। आप वेजेस बोलो लेबर बोलो, एक ही बात। अभी 3 टाइप के वर्कर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। पहले लिखता हूं, इसमें 3 टाइप है, इसमें 3 टाइप। पहला स्किल्ड दिख रहा है, फिर घाई नहीं करना, सेमी स्किल्ड, फिर अनस्किल्ड, बराबर है। अभी जो स्किल्ड वर्कर है वो कितने हैं, 280 वर्कर है। एक वर्कर को 250 रुपया देना पड़ता है एक दिन का, बराबर है। ऐसे उसने कितने दिन काम किए हैं, 26। कितने दिन काम किए, 26। तो 280 इंटू 250 इंटू 26 डेज का पैसा बनता है 18,20,000। यस और नो, 18,20,000। कैसे आया सर, 280 लोग हैं, हर आदमी को रोज का 250 रुपया देना पड़ता है। 250 रुपया बोला ना इधर, 250 रुपया। और ऐसे उन्होंने कितने दिन काम किया, 26 है। हाउ मेनी डेज दे वर्क फॉर द ईयर इज 26, तो 26, तो आया 18,20,000। वैसे सेमी स्किल्ड में 300 लोगों ने काम किया है, दिख रहा है क्या, 300, 150 रुपया उनको भी देना पड़ता है। और कितने दिन का, 26, तो 300 इंटू 150 इंटू 26, तो आंसर आएगा 11,70,000। 11,70,000। वैसे अनस्किल्ड कितने वर्कर है, 470 इंटू उनका 100 रुपया पर डे। ऐसे उन्होंने भी कितने दिन काम किए, 26, तो 470 इंटू 100 इंटू 26, तो उनका आंसर आया 12,22,000। 12,22,000। चलो अभी तीनों को ऐड करते हैं। 42,12,000। 42,12,000 ये मिला आपको डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट। फिर इसमें और एक चीज ऐड होगा, बोलो क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ऐड होगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी घाई नहीं करना, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस में 2 टाइप के खर्चे, एक स्पेशल इक्विपमेंट है, मशीन लाया है, एक स्पेशल भाड़े से बाहर से मशीन लाया है, स्पेशल इक्विपमेंट। अभी बताओ कि मशीन का पर डे का भाड़ा कितना, 12,000। पर डे का भाड़ा कितना, 12,000, तो 12,000 इनटू व्हाट मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनटू व्हाट क्या आना चाहिए, इनटू क्या करना चाहिए, बोला आपके हिसाब से 26 दिन, यस और नो। लेकिन इनटू 26 नहीं होगा, इनटू 31 डेज होगा। क्यों सर ऐसा, हमने तो 26 दिन काम किया, बरोबर है। लेकिन जब तुम किसी से मशीन लेके आओगे
तो हफ्ते के 6 दिन सैटरडे से लेके मंडे से लेके सैटरडे तक काम करोगे, संडे वो मशीन उसको वापस दोगे, मंडे वापस लेके आओगे। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है क्या? वर्कर को संडे को छुट्टी रहता है तो इसके लिए उसको संडे का पगार नहीं मिलता है, लेकिन जिससे हमने मशीन लाया पूरे महीने के हिसाब से लाया है। आप ये नहीं बोल सकते उसको कि यार संडे का मैं तेरे को भाड़ा नहीं दूंगा। आपको उसको पूरे महीने का भाड़ा देना पड़ेगा पर डे, इसके हिसाब से। आप मशीन संडे को चलाओ नहीं चलो उसका लुकआउट नहीं है, वो हमारा लुकआउट है, क्योंकि हमारे वर्कर संडे को काम पे नहीं आ रहे इसलिए हमारा मशीन बंद रहता है, लेकिन मशीन तो हमारे पास ही है ना। आज मेरा स्टाफ है, संडे को छुट्टी लेता है तो मैं संडे का पगार काट सकता हूँ, बरोबर है? संडे का पगार मैं काट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने एसी भाड़े पे लिया है, महीने का भाड़ा फिक्स है, एक दिन संडे को समझो फॉर एग्जाम्पल एसी बंद रहता है तो मैं नहीं बोल सकता उसको कि मैं संडे का भाड़ा नहीं दूंगा करके, वो हमारा प्रॉब्लम है। तो याद रखना, जब भी मशीन भाड़े पे, देखो क्लियरली बोला हायर मतलब भाड़े पे लाया आपने, आपको उसको पूरा महीने का भाड़ा देना पड़ेगा 31 डेज का, तो 12,000 इंटू 31 डेज का भाड़ा देना पड़ेगा, तो 3,72,000 पूरा महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। वर्कर को संडे काम ही नहीं किया उसने तो आप नहीं दो। फिर दूसरा कौन सा बोला है? स्पेशल डाइस। स्पेशल डाइस कितना बोला? 250। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 6,000 इंटू 250, तो 6,000 इंटू 250 विल बी 15 लाख। कितना होगा? 15 लाख। चलो दोनों को ऐड करते हैं, 15 लाख प्लस 3,72,000। बोला आंसर इज 18,72,000। ये क्या मिला सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी तीनों को ऐड करके क्या बनेगा आप बताओ? प्राइम को देखो, बाकी सब ओके था, खाली एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने का, वर्कर लोग जितना दिन काम करेंगे उतने दिन का पगार मिलेगा, लेकिन जो भाड़े पे लाया हुआ चीज है आपने एक महीने के भाड़े के हिसाब से लाया तो पूरा महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। आप उसको कितना दिन यूज कर रहे हो आपका लुकआउट है। अभी हर साल हमारा क्लास मार्च महीने में पूरा बंद रहता है, पूरा हार्डली एक आध लेक्चर रहता है, तो क्या मैं मार्च का भाड़ा नहीं दूंगा क्या? सामने वाला सुनेगा क्या? देना ही पड़ेगा आपको, आपका लुकआउट है। आप भाड़ा, आप क्लास चालू रखो बंद रखो, उसको क्या करने हैं? अब ये एक क्लासरूम में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, 5 क्लासरूम बंद है, तो जो रेंट पे है उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा, सामने वाले को उससे कुछ मतलब नहीं, तो आपको पूरा महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। ना प्राइम कॉस्ट निकालो, प्लस फिगर्स बड़ा आने वाला है, 1,14,84,000, 1,14,84,000। अब इसका पर यूनिट निकालते हैं, डिवाइड बाय याद रखना 6, तो ये आया 1914, 18,72,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आया 312, 4212 डिवाइड बाय 6, तो ये आया 702, 54 lakhs डिवाइड बाय 6, तो ये आया 900। फाइन, प्राइम कॉस्ट तक आया। चलो आधा क्वेश्चन हो गया। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ढाई नहीं करना। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला खर्चा बताओ कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ढाई नहीं करना, अच्छा क्वेश्चन। फैक्ट्री ओवरहेड्स आराम से। फैक्ट्री मतलब वर्क, वर्क मतलब फैक्ट्री, वर्क कहाँ पे होता है? फैक्ट्री। वेरिएबल, चलो मैंने लिखा वेरिएबल एक्सपेंस। कितना बोला? चलो आप ही बताओ। वेरिएबल एक्सपेंस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ढाई करने का नहीं, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बोलो डायरेक्ट वेजेस ये कि नहीं? 42,12,000, उसका 50% सिंपल बताओ कितना आया? 21,06,000, 21,06,000 ये मिला कि नहीं? वेरिएबल इसका ना डायरेक्ट एक्सपेंस का 50% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल बोला। और फिक्स कितना बोला? फिक्स बोला 2,70,000 पर मंथ, और एक ही महीने के लिए बनवाई है तो डायरेक्ट 2,70,000। चलो सही जा रहा है हम लोग, दोनों को ऐड करो। लेस सेल ऑफ स्क्रैप है ही नहीं, फॉरगेट, ठीक है, दोनों को पहले ऐड करते हैं। प्लस 2,70,000, तो ये आया 23,76,000, बराबर है। ऐड
ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों नहीं है, देखो आपके सामने नहीं लिखा। अब इसके साथ पहले ऐड करते हैं, तो 1,14,84,000 इज इक्वल टू 1,38,60,000। सही जा रहा है ना। अब इसका पर यूनिट निकालते हैं, अगेन डिवाइड बाय 6000, तो आया 2310। इसका निकालते हैं 2376 डिवाइड बाय 6000, तो 396। सब सिंपल है। बोलो इसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं सर? वर्क कॉस्ट। ये बोला ये क्या मिला? वर्क कॉस्ट। ये बोला ये क्या मिला? वर्क कॉस्ट। चलो अभी इसमें ऐड ऑफिस एंड व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फाइनल करना, वेरी सिंपल है। कितना परसेंट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव? 12% ऑफ वर्क कॉस्ट। ए सिंपल ना, इसका 12%, तो वर्क कॉस्ट का 12%, तो 1,38,60,000 का 12%, तो ये आया 16 लाख, 16 lakhs 63,200। बराबर है। क्या मिला? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। चलो ये हम इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड। तो इसको ऐड करो, 1,38,60,000 में प्लस कर दे मेरे ये 16,63,200, तो टोटल आया 1,55,23,200। ये बोलो इसको नाम देते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी पर यूनिट निकालते हैं, इसको डिवाइड बाय अगेन 6000, तो ये आया 2587.2, पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, 16,63,200 डिवाइड बाय 6000, 277। चलो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाकी है क्वेश्चन, थोड़ा सा बाकी है क्वेश्चन। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश गुड्स। डायरेक्टली दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 टन इनटू 2501.60, बरोबर ना? 0.60 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 500 इंटू 2501.6, बराबर। आंसर इज 12,50,800। ये 12,50,800 माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बोला दिख रहा है क्या आपको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 300 टन, ध्यान देना, 300 टन इनटू रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेते हैं ना, तो 2587, तो 2587 इनटू कितना? 300, तो 300 या 77 नहीं 7,76,100। चलो ये दोनों को एडलेस करेंगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1,55,23,200 प्लस 12,50,800 माइनस 7,76,100, so this comes to 1,59,97,900 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिली है। चलो सबका पर यूनिट निकालना है तो निकालो, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। इसका निकाल सकते हैं डायरेक्टली बाय यूनिट सोल्ड से। अब ये यूनिट प्रोडक्शन यूनिट सोल्ड से 6,200, तो पर यूनिट आया 250.3। पॉइंट लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा, पॉइंट लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। इसका पर यूनिट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आगे की जरूरत नहीं, मैं खाली ढूंढ रहा हूँ। अभी इसमें एक फाइनल खर्चा बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्लियरली बोला है 80 रुपया पर टन सोल्ड है, 80 रुपया पर टन सोल्ड। ये बोला कितना टन सोल्ड है? 6,200, तो 6,200 टन इनटू 80 रुपया, तो अमाउंट इज 4,96,000। ऐड करते हैं इसको, 4,96,000 प्लस 1,59,97,900, तो आंसर इज
1,64,93,900। ये क्या मिला सर? टोटल कॉस्ट। ये क्या मिला सर? टोटल कॉस्ट। ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट। तो क्या मिलेगा? सेल्स। अभी ध्यान देना है, वेरी सिंपल है। मतलब सेल्स के बारे में कुछ तो बोला है। पेपर इज सोल्ड फॉर 3000 पर टन। एक टन 3000 में बेचा, तो 3000 एक टन, ऐसे कितने टन बेचा? 6200, तो इनटू 6200, तो 6200 इनटू 3000, तो आंसर इज 1,86 लाख में बेचा। अभी आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो 1,64,93,900, तो बैलेंस इज 21,06,100। खत्म। अभी आपको तीनों का पर यूनिट ढूंढना है, तो डिवाइड बाय 6200 करने का, तो डिवाइड बाय 6200, तो इसका पर यूनिट आया 339.70। इसका 3000 ही आने वाला है, डोंट वरी। इसका निकालते 1,64,93,900 डिवाइड बाय 6200, तो ये आया 2660। ठीक है ना? वेरी क्लियर। चलो एक बार इसको पूरा समझा देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खाली आराम से चीज़ों को समझ के। डायरेक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में ओपनिंग परचेज वर्चेज कुछ नहीं, डायरेक्ट बोला है कितना पेपर पल्प यूज किया? 6000 टन, मतलब हमने 6000 टन पेपर बनाया इससे। एक टन बनाने का रॉ मटेरियल का खर्चा 900 रुपये, तो इंटू 900 किया, ये आया 54 लाख। डायरेक्ट वेजेस में 3 टाइप के वर्कर्स हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। एक वर्कर, यहाँ पे 280 वर्कर है, ये एक दिन का पगार है, ये 26 दिन का पगार है। ये वर्कर है, ये एक दिन का पगार है, तो 26 दिन का इतना सेम। ये टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस दो टाइप का है। स्पेशल मशीनरी भाड़े पे लिया है 12,000 रुपये पर डे। जब कोई चीज़ भाड़े पे लेते हो पूरा महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। मैं 15 दिन काम करूँ, 30 दिन काम करूँ, आपका लुकआउट, आपने महीने के भाड़े के हिसाब से, वरना वो एग्जैक्ट 26 दिन का लेके जाएगा, संडे वनडे सब काउंट करके। तो एग्जैक्ट पूरा महीना काम करना है उनको, पूरा महीना। बीच में संडे का छुट्टी दिया है, इसलिए 26 दिन काम करना है, तो पूरा 31 डेज याद रखना। और स्पेशल डाइज 6000 रुपये बोला, ये 250 टन का खर्चा है पर टन, और बनाया कितना टन? 6000। ये आया, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट आया। ये सबको डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस किया, इससे डिवाइड किया यूनिट प्रोड्यूस, तो प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर इनडायरेक्ट में फैक्ट्री का खर्चा दो टाइप का, वेरिएबल, फिक्स्ड। दो टाइप का खर्चा, वेरिएबल, फिक्स्ड। वेरिएबल कितना बोला? 50% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन ये डायरेक्ट वेजेस वाला, डायरेक्ट वेजेस का 50%। वेरिएबल, फिक्स तो फिक्स है पर मंथ का, डायरेक्ट मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ये आ गया फैक्ट्री का खर्चा, इसको ऐड किया, डब्ल्यूआईपी नहीं था, तो ये आ गया वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स बोलते हैं वर्क का 12%, ऑफिस कितना बोला? वर्क का 12%, तो वर्क कॉस्ट का 12% दिया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पर यूनिट ढूंढने के लिए सबको 6000 से डिवाइड किया। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी को डायरेक्ट बोला है, मल्टीप्लाई करके आया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालने बोला है 300 टन इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये था, मल्टीप्लाई ये आ गया। ऐड लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। सेलिंग का खर्चा क्या बोला था? सेलिंग का खर्चा 80 रुपीज पर टन सोल्ड है। सोल्ड कितने यूनिट से? 6200, तो 6200 से मल्टीप्लाई किया, ये आया कैसे सर? 6200 इंटू 80 है, 6200 इंटू 80, तो ये ऐड किया, टोटल कॉस्ट आया। अभी उन्होंने बोला आपने एक टन माल 3000 पेपर एक टन 3000 के भाव से बेचा, तो 6200 यूनिट को 3000 के भाव से बेचा, ये अमाउंट आया सेल्स का। डिफरेंस इज प्रॉफिट। जो कॉस्ट पर यूनिट है ना, ये कॉलम खाली बनता ही क्यों है? ये ढूंढने के लिए। बाकी ये सब आप लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखना होगा तो इतना याद रखना, सबको इससे डिवाइड करने का, सोल्ड वर्ड से लेके आगे जो भी है वो इससे डिवाइड। क्लियर सबको? चलो ये क्वेश्चन कॉपी करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30।